तेरे बिन ड्रामे को अगर साइड पे कर दिया जाए तो इस टाइम दो ड्रामों के दरमियान बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, जिसमें पहला ड्रामा है एहराम जुर्म और दूसरा है झूम। दोनों ड्रामे बहुत ही कमाल के हैं और आज हम डिस्कस करेंगे झूम की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। साथ में भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशा होगा, क्या यहाँ पर मरियम अब एक्सेप्ट करने वाली है या नहीं, आर्यान जब देखेगा शैरी को फर्स्ट टाइम तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बनेगी और इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट होगी इसके ऊपर। अगर आप झूम ड्रामे के फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंड तक इस ड्रामे की एक एक एपिसोड के ऊपर रिव्यूज होने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लक्सेस और यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के ऊपर, और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी अच्छे रेट्स आपको मिल जाएंगे। पीके लक्सेस आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रेट्स पे देता है। सिंस दे आर लग्जरी प्रोडक्ट्स तो फिर भी एक आम ऑडियंस के एतबार से इनके रेट्स ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. मरियम के दिल में जगह तब नहीं बनी जब उसने पहली दफा आर्यान को देखा, बल्कि उसके दिल में जगह तब बनी जब उसने ये देखा कि अच्छा इस तरह से ये अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सोचो आज मुझे इसने प्रोटेक्ट किया या मेरे रास्ते से इसने पत्थर उठा के फेंका तो ये एक बड़ा अच्छा पार्टनर हो सकता है। तो ये एक पहला पॉइंट था जहां पर मरियम का दिल जीता हमारे आर्यान ने। लेटेस्ट एपिसोड बड़ी क्यूट लगी, जैसे आपको दिखाया जाता है कि दोनों के फ्रेंड्स यानी कि वहाँ पर मरियम की दोस्त और यहाँ पर आर्यान का दोस्त दोनों पुश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी मिसकंसेप्शंस इनके माइंड में बन रही हैं वो फ़ौरन से रिजॉल्व कर रहे हैं। मतलब दोस्त हों तो ऐसे, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इस तरह के भी होते हैं जो उल्टा जेलस फील करते हैं, और अगर आपको किसी से प्यार होने लगे या आप किसी में इंटरेस्ट लो तो चूंकि उनकी लाइफ में कोई नहीं होता तो इसलिए वो आपको भी हमेशा सिंगल रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रामे की बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बड़ा मज़े का लगा वो सीन जहाँ पर मरियम ने कहा कि चलो किस्सा ही ख़त्म हो। उसने यहाँ पर इतना बड़ा फायर ठोक दिया। ये किसी भी लड़के के लिए ना, लड़कियों बहुत बड़ा फायर होता है कि जब आप उसको डायरेक्टली भाई बोल दो, बहुत चांसेस गिर जाते हैं फिर उस लड़के के दोबारा आपको अप्रोच करने के। इसलिए आप गौर करेंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो भाई कहने में बड़ी मोहतात होती हैं। बेशक वो किसी के अंदर इंटरेस्ट ना लेती हों, बट भाई फिर भी नहीं कहती, बिकॉज हर लड़की सम हो चाहती है कि उसको अप्रोच करने वाला कुशन बाकी रहे, चाहे वो खुद उसके अंदर इंटरेस्टेड ना भी हो। लेकिन यहाँ तो मरियम ने भाई बोल दिया, इसी वजह से इतना ज़्यादा इसका मजाक बनाया जाता है और काफ़ी मज़े के लगते हैं मुझे ये सारे सीन। तो बड़ा अच्छा टाइम पास होता है इस ड्रामे को देखकर। लेकिन एक फ़नी सीन मुझे ये लगा कि जहाँ पर आर्यान से उसका दोस्त पूछता है कि मतलब आखिर तुम्हें वो किस वजह से अच्छी लगती है, क्या तुम वाकई उससे प्यार कर बैठे हो? तो आगे से आर्यान का लॉजिक सुनो कि नहीं, चूँकि वो मेरी बहुत केयर करती है इसलिए मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। तो बंदा पूछे केयर तो बहन भी करती है, माँ भी करती है, वाई डोंट यू एक्सेप्ट कि तुम्हें वो वाकई उस तरह की अच्छी लगती है कि यू वांट हर टू बिकम योर पार्टनर। और एक बड़ा अजीब सा सीन लगा मुझे कि जहाँ पर वैलेंटाइंस डे को चूंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस डे के, मैं खुद भी सेलिब्रेट करता हूँ उसको लव डे का कह के, बट स्पेसिफिकली उसको वैलेंटाइंस डे कह कर बुलाना यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर जाता है। तो आई होप कि प्रोडक्शन टीम को इतना पता होना चाहिए था कि खाम खा के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस तरह का इवेंट ना ही रखते दरमियान में, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और फिर जिस तरह से आपने उसको करेक्टराइज़ किया कि एक रेस्टोरेंट में सारे कपल्स लोग बैठे हुए हैं, आजकल तो पाकिस्तान में जब वैलेंटाइन डे आता है तो यहाँ पर उल्टा कपल्स अवॉइड करते हैं कि भाई किसी भी हमने रेस्टोरेंट में नहीं जाना, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो ये सीन आपको सिर्फ अब ड्रामे में ही देखने को मिलेगा, रियलिटी में नहीं होता। बल्कि मैं जब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पर लड़के लड़कियाँ इंटेंशनली इस बात पे गौर करते थे कि हम कहीं रेड या वाइट ना पहन लें, वैलेंटाइन डे आने वाला है, हम कहीं बाहर डेट पे ना जाएं। अच्छा भैया, अब जो धमाका मैंने कहा था वो धमाका डेफिनेटली अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में फुटते हुए नजर आएगा, जहां पर मरियम ने दावत दे रखी है डायरेक्टली आर्यान को अपने घर में कि वो आए और आकर उसके भाई से मिले। और यहाँ पर ये सबसे मतलब ज़बरदस्त सीन है कि इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी फेक मैनर में नहीं दिखाया, जो एक्चुअली में हो सकता था वही आपको दिखाया गया कि जिस टाइम आर्यान जाएगा शैरी के सामने देखेगा तो दोनों बहुत बुरा लड़ पड़ेंगे। शैरी इसलिए लड़ेगा क्योंकि शैरी को ये लगेगा कि मतलब ये मेरे घर तक पहुंच गया मेरी बहन को ट्रैप करने के लिए, और आर्यान तो ऑब्वियसली है ही शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, उसको तो पहले ही बहुत गुस्सा था, वो तो इसकी खोज लगाता फिर रहा था कि ये लड़का
कहाँ पर है। तो अच्छी खासी इन दोनों की फाइट होगी और इनकी फाइट की आवाज़ सुनते हुए यहाँ पर पार्किंग तक आ जाएगी हमारी मरियम और इन दोनों की फाइट छुड़ाएगी और बताएगी कि ये मेरा भाई है। अच्छा, एक सीन ये भी हो सकता है कि शायद आर्यन को ये लगे कि मतलब ये वही लड़का मरियम के घर टपक पड़ा है उसको तंग करने के लिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऑब्वियसली मरियम आके क्लियर कर देगी कि मेरा भाई है और वो हक्का बक्का रह जाएगा। वहाँ से वो अपने भाई को लेकर जाएगी और आर्यन को भी वहाँ से जाने का कह देगी कि तुम अब चले जाओ यहाँ से। उसकी बात भी नहीं सुनेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आर्यन को ये बात बहुत दुख देगी। उसके फ्रेंड भी पूछेंगे कि मतलब क्या सीन बना, तो यहाँ पर वो भी ये कहेगा कि उसने तो मेरे से पूछना भी गवारा नहीं किया कि आखिर हमारी फ़ाइट हुई क्यों, और जाकर क्लियर करेगा अपने दोस्तों को कि जिस लड़के ने अटैक किया था मेरी दोस्त के ऊपर वो असल में मरियम का भाई है। सो ये है सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस ड्रामे का, जिसके ऊपर ये लव स्टोरी बेस करती है कि कैसे इतना सख्त रोड ब्लॉक होने के बावजूद मरियम और यहाँ पर आगे जाके हमारा जो आर्यन है वो एक हो पाएंगे। पहले तो आपको 1-2 एपिसोड्स में यही दिखाया जाएगा टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा वाला सीन के जहाँ पर टाइम पास करने के लिए मतलब मरियम मुंह से फूटेगी नहीं कि आखिर क्यों लड़ाई हुई, और आर्यन भी इतनी तौफीक नहीं करेगा कि वो खुद से बता दे कि मतलब उसने आखिर क्यों लड़ाई की। ऐसा ज़्यादातर दिखाया जाता है, तो शायद आपको यहाँ पर भी यही सीन दिखाया जाए। दोनों अपनी अपनी साइड पे मतलब सिर्फ यादों में मगन है, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करने की गलती नहीं करेंगे। शहरी अपनी बहन को सिर्फ इतना कहेगा कि तुम आज के बाद इस लड़के के आसपास भी ना फटको, ये बहुत बुरा लड़का है, इस तरह की बातें करके उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर दे। और दूसरी तरफ आर्यन के जो दोस्त हैं वो फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें कि नहीं, तुम्हें क्लैरिफाई करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें उस लड़के को भी बताना चाहिए कि यू आर रियली इंटरेस्टेड, पुरानी बातों को भूल जाओ। लेकिन आर्यन फ़िलहाल फ़ौरन से भूलने के लिए तैयार नहीं होगा। वो यही कहेगा कि मतलब उसने तुम पे अटैक किया तो मुझे मेरा प्यार भी भुलाना होगा क्योंकि वो उसका भाई है। अच्छा, वैसे बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाता है कि जिस टाइम ये रिवॉल्वर लेकर ट्राई कर रहा था ना यहाँ पर अपनी तरफ से एडवेंचर, वो गोली इसको लग ही जाती तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता। अब सारी ड्रामे के अंदर जो खिचड़ी पकनी है ना वो सिर्फ इस एक फ़र्द वाहिद की वजह से जिसका नाम है शहरी। सो शहरी बेसिकली मेन विलन है इस ड्रामे के अंदर अगर आप गौर से समझो तो। और दूसरी तरफ आर्यन का जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, गुस्से वाला हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बड़े अच्छे से एड्रेस किया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। सो मरियम फ़िलहाल स्ट्रेट अवे इनकार करने वाली है इस रिश्ते को लेकर। जब कभी भी बात होगी वो कहेगी कि किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए, और ये चीज़ मज़ीद हर्ट कर देगी। मतलब जब कभी भी ये लोग इंटरेक्ट करेंगे तो यही चीज़ होगी कि वो एक्सप्लेनेशन लेगी नहीं, और यहाँ पर हमारा आर्यन भी ऑफेंड हो जाएगा कि हाँ भी उसने तो मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, और फिर अजीब व गरीब हरकतें होंगी दोनों के दरमियान में। अब जो घर में सिचुएशन बनेगी इसको बहुत अच्छे से टैकल करने वाला है हमारा जो आर्यन का बाप दिखाया गया है। वो हो सकता है कि बड़े अच्छे मैनर में, चूँकि उसकी अपनी एक रिलेशनशिप फ्लॉप गई है, दूसरों की हेल्प करता है, तो शायद अपने बेटे की और मरियम की बहुत अच्छी हेल्प करे इस मामले में। असल में लव गुरु आर्यन का बाप है इस ड्रामे के अंदर। तो मुझे लगता है कि भैया कुछ ऐसा सीन चलेगा। बाकी आगे से एपिसोड्स देख के हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कैसा लग रहा है आपको झूम ड्रामा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।